गुड इवनिंग एवरीबडी, या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, जो भी आप लोगों के टाइम जोन में टाइम हो रहा हो। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज भी इस वाले पार्ट में भी हमारे साथ भव्य गुप्ता प्रेजेंट हैं। हेलो भव्य, Hi, hi. क्या Thanks हाल for है? having me again. एक्चुअली हम ये वीडियो उसी दिन शूट कर रहे हैं, हमने ब्रेक नहीं लिया ज़्यादा। भव्य और मैं वी टू एक्साइटेड टू मेक अनदर इंस्टॉलमेंट, तो हमने उसी दिन स्टार्ट कर दिया शाम में। तो थैंक यू अगेन Yeah. भव्य फॉर कमिंग आउट। नॉट दैट साउंड्स रॉन्ग बट ठीक है भाई, ओके। तो Sure, let's. चलो स्टार्ट करते हैं फिर। Sure, sure. प्लीज़ गो अहेड, एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an alloy of a metal and a non-metal? तो um, hmm, तो जिंक तो है ही एक डी ब्लॉक का मेटल, जिंक वो तो नहीं है, जिंक तो एलिमेंट ही है, खुद ही एलिमेंट है। खुद ही एलिमेंट है, राइट। सही और है। ब्रॉन्ज एक कॉपर और टिन से बनता है, तो आई थिंक सो ब्रॉन्ज हो सकता है। कॉपर और टिन से, टिन नॉन मेटल में आता है क्या? टिन नॉन मेटल में आता है। ओके, लेट्स गो विद ब्रॉन्ज। इसका ट्रिक भी है, क्यू हम्म सुने ब्रो। तो क्या 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 बोला आपने? क्यों? क्यू क्यू सुने ब्रो। क्यों सुने? लास्ट में क्या था? ब्रो मतलब क्यूब से है कॉपर, सुने से है टिन, एंड ब्रो इज फॉर ब्रॉन्ज। क्यों सुने ब्रो, ब्रॉन्ज बोला एंड है। हाँ, ऐसे ही एक ब्रास का भी है, ब्रास का भी एलॉय का भी ट्रिक है। हम्म। उसका है कजिन का ब्रा। इट्स मतलब ओके। ओके। इट्स नॉट फैमिली फ्रेंडली और यस, आप कैंसिल करवाओगे आप तो। एनीथिंग। कजन का ब्रा, ओके भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या ब्रॉन्ज, ओके। स्टील है इसका आंसर ओके, तो। स्टील है इसका। आयरन मेट, अच्छा यानी कि टिन भी तो मेटल होगा फिर। टिन, टिन मेटल। टिन मेटल होगा तो होता होगा, आई डोंट नो, एक बार देख लेते हैं ना कहाँ। ओके ओके, अच्छा मैंने पी ब्लॉक में कंफ्यूज कर लिया उसे। हाँ, पी ब्लॉक में लोअर साइड में नॉन मेटल मेटल होता है ना। हाँ ओके। ओके, तो ओके, आई टिन थिंक मेटल है एक्चुअली मैंने में तो। आवर बैड, हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। ब्रॉन्ज स्टील। कॉपर और टिन से बनता है, और टिन जो है वो हमारा मेटल है। स्टील आयरन और कार्बन से बनता है, और कार्बन ऑब्वियसली हमारा नॉन मेटल है। इट्स फाइन, अच्छी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? आंसर तो हमेशा बीच वाला। बीच वाला सबसे ज़्यादा। तो यानी यस, कि मैंगनीज, आई गेस। राइट। मैंगनीज या आयरन? राइट, नहीं मैग्नीज। ओके, बीच वाला, ओके ठीक है। ये वैसे कायदे से बीच हुआ नहीं ना ये मैंगनीज, ये बीच में ही हुआ थ्री है। डी फाइव फोर एस टू मतलब, ओ वैसे देख ओके सकते हो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बीच में ही तो सबसे है वैसे सबसे भी। ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, मतलब डी ब्लॉक के बीच में है क्या ये? क्योंकि हाँ हाँ, इधर इधर ओके। देखो। इसी स्कैंडियम से शुरू एक होता दो है ना, राइट। तीन चार पाँच, एक दो तीन, चलो ठीक है, बीच में ही मान लो इसे। खैर, ओके। आगे बढ़ते हैं। मैंगनीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, सही बात है। 20, अच्छा, क्योंकि ये नई वीडियो, एक बार बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, क्योंकि ये पार्ट 2 है ना। हाँ हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली हम्म चार्ज होता है एक एलिमेंट का, जो वो या तो लॉस करके इलेक्ट्रॉन या गेन करके एक्वायर करता है। लाइक कुछ भी एग्जांपल ले लो, ऐसे मैंगनीज प्लस टू है। मैंगनीज प्लस टू में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये होता है इन शॉर्ट। और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑयल, सही बात है। आगे बढ़ते और हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट 23। इनमें से कौन से डी ब्लॉक में तो आते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते हैं? तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डी ब्लॉक में तो तुम्हें विजुअली तो डी ब्लॉक में देखेंगे, बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते, क्योंकि उनका डी जो ऑर्बिटल होता है वो भरा हुआ होता है। तो इसमें शायद कैडमियम, मरकरी और जिंक, तीनों चीज़ आती है ना। तो यानी कि थर्ड होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ गो अहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो है ही चैप्टर वो ट्रांजिशन मेटल्स। इंटरस्टिशियल और ट्रांजिशनल एक ही बात होती है, राइट? ट्रांजिशन एक ही बात होती है। हाँ, कह सकते हो आप, हम्म कि कोई ट्रांज और तो नहीं फॉर्म हाँ, कर। क्योंकि इंटरस्टिशियल कुछ भी ऐसे जो बीच में
मतलब हाँ, स्पेसेस, एम्बेड, हाँ इंटरस्टिसेस। स्पीसीस में, हाँ। और ये भी ट्रांजिशन भी जब आप मेटल टू नॉन मेटल ट्रांजिशन करते हो तो बीच वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनमें से कौन सा लिथोफोन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? मुझे तो यही नहीं पता कि लिथोफोन क्या होता है। डू यू नो? सेम सेम। आओ देखते हैं, एनसीईआरटी रेफर करते हैं भाई, लिथोफोन क्या होता है। देखिए हमको लिथो फोन कर लिथोफोन में पोकेमोन जैसे कुछ साउंड कर रहा है कि कोई पोकेमोन रहा नहीं, नहीं दे रखा। चलो कोई बात नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो इतना प्रायोरिटी पे नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की कौन सी है? कौन सी है भाई, आप बताओ। बी होगा। बी। यहाँ पे एन बी क्या बी। है? बी, बी, यस बी। बी या हाँ, डी? क्या बोला आपने? बी बी। बी ठीक है। फॉर भव्य। यस। हाँ, बायोजेनिक्स। हाँ या यस। तो हाँ, तो और बाय द वे एन क्या है यहाँ पे? एन इज एन क्या है? एन इज द आउटर मोस्ट शेल। हाँ, तो एन माइनस वन का मतलब सेकेंड आउटर मोस्ट शेल, जैसे यहाँ पे फोर है तो ये थ्री डी हुआ है ना। यप। हम्म, हाँ, ठीक है, मेक सेंस, हाँ यही यूजुअल कॉन्फ़िगरेशन तो यही होती है। चलिए, इनमें इसका एक से एक्सेप्शन भी है। इसका एक एक्सेप्शन भी है। ओ गुड, चलो देखते हैं, पॉन्डर करते हैं कौन सा एक्सेप्शन है इसका। इसका एक एक्सेप्शन भी है, बताओ आप यू क्या कैन है। लुक इनटू द पीरियोडिक टेबल। आओ देख लेते हैं, खुद ही देख लेते हैं हम लोग। ये रहा। लेकिन यहाँ वो नहीं दे रखी। अरे इसमें वो नहीं दे रखी। अच्छा, हाँ, मेरे पीरियोडिक टेबल में दिया है इन से क्या? इट्स पैलेडियम ब्रो। इट्स, अच्छा यहाँ दे रखी है ना। पैलेडियम, पैलेडियम कहाँ है? ये रहा 4D10। यहाँ पे थ्री, थ्री एस में नहीं होता क्या यहाँ पे? सॉरी, नहीं होता। 4D फाइव एस, उसमें सॉरी फाइव एस में 5। नहीं होता क्या कुछ भी? हाँ, 5s में नहीं होता है तो जीरो होता है। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन जनरली n माइनस वन डी जीरो से 10 तक होती है। नहीं सॉरी, डी वन से 10 तक होती है। हम्म। तो लेकिन और एस के अंदर वन से टू के बीच में। लेकिन ये पैलेडियम एक ही एक्सेप्शन है जो जीरो में है, पूरे डी ब्लॉक में। तो ठीक है, तो उसमें गुड क्या पॉइंट। 3D, वरना 4D9 5S1 होता, और ये 5S का ये जो वन होता वो निकल के चला जाता है यहाँ पे। हाँ, पहले ही अपना डी टेन हो जाता है इसका। ओके, मेक सेंस। नाइस एक्सेप्शन। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो कलरलेस होता है aqueous सॉल्यूशन में? वो होता है क्या, मैंगनीज होता है क्या कलरलेस? कलरलेस बेसिकली आप उससे डिसाइड करते हो कि अगर पैरामैग्नेटिक है, और आपको अच्छा, बस देखना है कि इसके अंदर डायमैग्नेटिक कौन है। जो डायमैग्नेटिक होगा वो कलरलेस होगा। जो डायमैग्नेटिक होगा या जो पैरामैग्नेटिक होगा? कलरलेस पूछा है ना। हम्म। हाँ, तो फिर डायमैग्नेटिक वाला ना, कि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो डीडी ट्रांजिशन करते हैं और उसकी वजह से कलर आता है। दो बेसिक ओ। कैरेक्टर्स होते हैं कलर आने के, एक तो ओ। होता है चार्ज ट्रांसफर और एक हम्म। डीडी ट्रांजिशन। हाँ, मेक सेंस, दैट्स अ गुड पॉइंट, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। रुको, तो आप कह रहे हो कि अगर आपको कलर देखना है कि किसी चीज़ में कलर आएगा या नहीं आएगा, तो अगर आप कलर देख रहे हो तो आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो चार्ज ट्रांसफ़र, और दूसरा आपने बोला कि डी टू डी ट्रांजिशन। हाँ, डीडी ट्रांजिशन। डी डी टू डी से ट्रांजिशन। डी का ट्रांजिशन। तो और ये तभी होता है जब जनरली जनरली तभी होता है जब अनपेयर्ड हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो Yes. देख लेते हैं इनमें से कौन सा होता है। मेरे को लग रहा था मैंगनीज है, तो एक बार मैंगनीज का ही चेक कर लेते हैं। Mn+2। तो मैंगनीज की आपने लास्ट वीडियो में एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताई थी, वो पहले ग्रुप के लिए, ग्रुप बोलते हैं उसको या पीरियड बोलते हैं, पहले तीसरे पीरियड के Period. लिए, हाँ पीरियड के लिए बताया था आपने। साइंस टीचर विनीता कुमारी फे को नी क्यों ज़रा, है ना? मन को भूल गए। हाँ, मन क्या फे, क्या फेंका। हाँ गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। मन फे को नी क्यों ज़रा, तो मन हाँ, आपने बताया था वो होता है 3D5 एंड 4S, टू या वन? यप यप, टू टू। टू होता है, अच्छा हाँ ठीक है, टू होता है। तो +2 का मतलब हो गया ये 3D5 हो गया, और 3D5 का मतलब हो गया यानी कि 3D ऑर्बिटल में अगर मैं देखूँ, एक, दो, तीन, चार, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे अनपेयर्ड होंगे, है ना? यस। तो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होगा क्या अनपेयर्ड है तो? नहीं होगा ना, ट्रांजिशन होगा। अनपेयर्ड है तो। तो जब पैड होगा तब नहीं होगा।
अच्छा, तो मतलब ये कलर तो दिखाएगा, ये कलरलेस नहीं होगा। कलर, हाँ कलर दिखाएगा। हाँ, तो ये तो नहीं हो सकता फिर बताओ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। Fe3, Fe प्लस फर्स्ट Fe3। फर्स्ट फर्स्ट से शुरू कर सकते चलो फर्स्ट से शुरू कर लेते हैं, श्योर। तो आपने बताया था साइंस टीचर, यानी कि ये था नंबर 22 पे। तो ये हो गया 3D2 4S2। हैं। यप। 3D2 4S2 और Ti+4 का वो है, तो यहाँ ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। पहले तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए। तो अब इसके पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन है आर्गन की, है ना। आर्गन की, हाँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये आर्गन की कन्फिग्रेशन है। और अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल में देखूँ तो ये सब कुछ पेयर्ड होगा। 3s2 में भी सब कुछ पेयर्ड होगा, और यहाँ पर भी सब कुछ पेयर्ड होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा। एम आई राइट? यस। तो कायदे ये से, आप अरे डी सॉरी, बना रहे हो। ज़्यादा बना दिए। हाँ। इतने ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। राइट। तो फिर यही होना चाहिए आंसर, बताओ। होना तो चाहिए। अरे अच्छा, हाँ, आप तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ के आए हो ना। उसी उसी में हाँ था हाँ ना, उसी में था ना ये हाँ, कॉन्सेप्ट। उसी में था, हाँ। हाँ हाँ, भव्या वॉज स्टडिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हाँ। अच्छा जोड़ा, अच्छा जोड़ा। नाइस राइट। कनेक्शन। बहुत विच लिंक्ड है डी ब्लॉक। हाँ हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब इससे आसान कोई अगर एक कोई क्वेश्चन हो सकता है। मेरे को तो यही नहीं आता। अरे मेरे को तो ये नहीं पता कोई कि ना। ये एलिमेंट्स भी होते हैं, ये दोनों, ये तो सीजियम है, ये दोनों एलिमेंट भी होते हैं क्या? होते हैं, ज्यादा काम के नहीं आते। ये तो मुझे फिक्शनल से लग रहा है। बताओ इसको। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की भी ट्रिक है एक। एंड अच्छा दैट्स मतलब ठीक ठाक सी है। अच्छा, कुछ रखना ही पड़ेगा। एन वर्ड का यूज़ तो नहीं है ना उसमें? नहीं। तो आप बता no, सकते हो फिर। नहीं कैंसिल ही हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं, चिंता मत करो। नहीं, मैं देखा मेरे डिस्कॉर्ड पे लोग एन वर्ड यूज़ कर रहे हैं यार, मेरे को एक बारी हाँ, वो करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, मना मना अरे मना करना पड़ेगा लोगों को। और जेंजी भाई। कोई बात नहीं, तो बताओ इसका आंसर, बताओ आप। जिंक होगा ना ऑफ कोर्स, क्योंकि वही एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। यस यस। इट्स अ पार्ट बट नॉट एन ट्रांजिशन। हाँ, ये मुझे छलावा हो गया था अभी अभी कि जिंक तो नहीं होगा, तो मैं इन दोनों को देखने लगा था। सीजियम, सीजियम किस में आता है, मैं तो भूल गया। सीजियम किस में आता है, कौन से बी ब्लॉक में आता है क्या ये? सोचो सोचो। हलीना की रब से फरियाद, नहीं नहीं नहीं, इधर आता हाँ। है। हाँ ठीक है, याद आ गया। चलिए, 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स। कोई ट्रिक हो यहाँ पे, या तो बताओ, या तो ब्रूट फोर्स से सबका निकालना पड़ेगा। ट्रिक है कि आप इसमें फोकस करो कौन से सबसे ज्यादा मिड में आएंगे, क्योंकि बेसिकली जब हम क्रोमियम के बाद मैंगनीज में जाते हैं हम्म तो देयर इज 3d5। 3d5 के अंदर सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेड होंगे, सही थ्री डी बात है। हाँ, 3d4 के अंदर 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 3d6 के अंदर एक, मतलब 4 ही अनपेड 4 पे एडेड इलेक्ट्रॉन होंगे, है उसमें भी। हाँ। तो यानी कि हाँ तो बीच फिर में होंगे सबसे ज़्यादा यस, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और बीच में बीच। सबसे ज्यादा आपको अनपेड मिलने वाले हैं, तो आप कोशिश करो कि आप बीच वाले में कहाँ पे आ पाओ, लेकिन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हमेशा ही हो। क्या हम्म। पता है निकल का कोई मैक्सिमम दे दे, निकल का +5 या कुछ ऐसा दे दे, तब भी हाँ, हो मतलब सकता है, आपको लेकिन चार्ज भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। हाँ चार्ज भी देखना पड़ेगा आपको ऐसे। ओके, तो मतलब 3D5, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि 3D समथिंग, और 1 से लेके 10 तक, और 4S 1 से लेके 2 तक। या हमें देखना है कि और जब +2 का चार्ज आएगा, +2 का चार्ज आएगा, या +1 का जब चार्ज अगर +1 या +2 का आएगा, तब तो वो जाएगा यहाँ से। उससे ज़्यादा का इंक्रीज करता है तो फिर वो जाने लगता है यहाँ से, है ना। यस। हाँ, तो हम +1 देखते हैं, +1 +2। आयरन को देखते हैं, आयरन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बीच में आता है, मैंगनीज के बाद में ही तो आता है। हम्म। आयरन को देखते हैं, आयरन पे +2 चार्ज है, तो आयरन वैसे ओरिजिनली होता है मन फेको, यानी कि ये 3D5 और 4S2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सॉरी 3D5 होता है वो। 3d6 थ्री डी 3d5 तो हाँ, थ्री मैंने। डी सिक्स होता है, 3D5 तो मैंगनीज होता है। यानी कि इस पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, इस वाले पार्ट में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो आयरन में। सही। और 5 वाला कोई दिख रहा है, कोई कैंडिडेट? हम्म, हो ही नहीं सकता।
एक तो एक का चार्ज है सब पे और है भी इतने फार फार एलिमेंट। मन फेको हाँ, नी क्यों ज़रा। ये इसके बाद क्यों, क्यू और जरा तो अभी इसमें ही है, और निकल तो फेक हो नहीं, फेक के बाद ही आ रहा है तो उससे तो कम ही होगा। तो तो फेई, आई थिंक ये आयरन बहुत होना ऐसे चाहिए। ये आगे बढ़ते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आयरन 3 प्लस का बोर मैग्नेटॉन में अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में, जब हमने लास्ट मूवमेंट किया था, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर हमने वो डाउट में डाल रखा है। वी डोंट एग्जैक्टली नो कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, बट हमें पता है कि नहीं, हाँ। नहीं, यू आर राइट कि इलेक्ट्रॉन के अलोंग जो स्पिन करके मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो आप सही कह रहे थे। अच्छा वही इट्स होता है लिंक्ड क्या? विद, हाँ वही है स्पिन, ओके। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एक और कोई था ना, दो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, दो ऑर्बिटल मोमेंटम, मोमेंटम, स्पिन ऑर्बिटल ऑर्बिटल मोमेंटम। मोमेंटम, राइट, वो आप सही कह रहे थे, वो लेकिन बहुत डेप्थ में है, आपको इतना जानने की जरूरत फिर भी मतलब मन को तसल्ली मिल जाती है ना। है। हाँ, चलो तो फिर तो एक आप ही बता देना, मैं दोनों बता देता हूँ, फिर आप बता देना स्पिन कौन सा और ऑर्बिटल कौन सा है। एक तो हो गया जो इसके अराउंड, जैसे न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। एक तो वो वाला हो गया, उसका वो मोमेंटम। ऑर्बिटल हो गया। ओके ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। हाँ, तो वो वो आई गेस स्पिन हो स्पिन गया। हो गया। तो मुझे बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। तो उसका फॉर्मूला था n+2 का रूट। राइट। अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये उस पर क्यों डिपेंड करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पे क्यों डिपेंड करता है, मुझे ये कभी बात समझ में नहीं आई। देखो, हम्म। मैग्नेटिक मोमेंट, आपने स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो वो है कि जो एक इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो उसका मोमेंटम है। ओके और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बेसिकली ऑर्बिटल्स के अंदर काम करता है, ओके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाना, दूसरे से तीसरे में। तो ये ओके। आप उस पर डिपेंड करेगा कि अनपेयर कितना है, कि अगर ओ। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल, जैसे D10 है, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हम्म मैक्सिमम, और हम्म अगर उसमें 9 ही इलेक्ट्रॉन है तो एक हम्म ही अनपेयर्ड, मतलब एक ही अनपेयर्ड रहा, हम्म और वो एक अनपेयर्ड कितना ही मैग्नेटिक मोमेंट बना पाएगा अपना। अब ऑन दी मेक सेंस। कॉन्ट्रास्ट अगर आप D1 लो, एक हम्म ही इलेक्ट्रॉन है पूरे डी में, हम्म और वो एक इलेक्ट्रॉन हर एक क्या कहते हैं ऑर्बिटल में जा पाएगा, हम्म वैल्यूज दोनों की सेम होगी क्योंकि हम्म दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। हम्म। लेकिन फिर वो डेप्थ में चला जाता है, मैंने वो वीडियो भी देखी, उसमें नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव भी होता है ये? हाँ, 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 डैम भाई, नेगेटिव वो कुछ कैसे हो ज्यादा ही, सकता है? आई डोंट नो, पता नहीं, वो नेगेटिव में भी होता है, क्वांटम, वो क्वांटम मैकेनिक्स हो गई वो। हाँ सही बात है, It's- क्वांटम मैकेनिक्स तो नहीं कर हाँ, पाएंगे वो तो। तो नीट के लेवल में देखे तो बस ये रट लो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज रूट एन इनटू एन मतलब प्लस फिर भी मैग्नेटिक। मैं चाह रहा था थोड़ी तसल्ली मिल जाती। मेरे मेरे को ऐसे बंदा, आई मेरे को बहुत वो फिर होता है आई डोंट इससे। थिंक सो, मतलब अब कोई चलो, मेरे से बेटर एक्सप्लेन कर पाए तो मैं। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हमसे बेटर एक्सप्लेन करने वाले बहुत हैं। हमारा फैक्टर है कि राइट। हम लोग बेवकूफ़ हैं। मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, एक्चुअली तुम्हारा नहीं है, हमारा फैक्टर है। नहीं, नहीं, मेरा हम फैक्टर। बेवकूफ है भाई, लेकिन हम्म, नीट इज ऑल अ रट्टिंग गेम, मतलब आप जितना रट के जाके बैठे हो, बस हम्म। जितने अच्छे स्पेल कर सकते हो, दैट इज द थिंग। तो Fe3+ की बात कर रहे थे। तो आपने कहा था मन फे को नहीं क्यों ज़रा। तो मन अभी जब ये हुआ, ये 3D6 4s2 हो गया। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3D कितना हो गया ये? फाइव। 5। ओके, 3D 5 हो गया। तो पुट करके बताओ मेरे को कितना हुआ ये, 5 × 7 का रूट इसकी करके। ट्रिक है एक्चुअली। इसकी इसकी भी ट्रिक है, इसकी क्या ट्रिक है? हाँ, इसकी ट्रिक है, देखो जैसे कि अगर आप ये पूरा सॉल्व करोगे ना, तो हम्म, आपके पास एक इंटीजर आएगा, उसका जो फर्स्ट डिजिट होता है हाँ। दैट इज इक्वल टू जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा तो 3 है इसका आंसर? हाँ, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके बराबर होगा। मैं समझा नहीं, मैं थ्री क्योंकि कैसे हो, यहाँ पे देखिए अनपेड अभी अभी इलेक्ट्रॉन। आपका आंसर रूट 35 आया ना, हम्म रूट 35 की वैल्यू अप्रोक्स 5.9 हो सकती है, 6 तो नहीं हो सकती, रूट 36 तो 6 ही होता है। तो अप्रोक्स ही बताना है, मैं अप्रोक्स बताना है। हाँ, अप्रोक्स बताना है वैसे, अगर मतलब ट्रिक तो यही है कि अगर रूट 3 है, अब मतलब सॉरी, रूट 3 की तो वैल्यू पता है, हम्म रूट 5 है, अगर हम्म रूट 5 की वैल्यू नहीं पता, या रूट 10 है, हम्म अजीब सा नंबर है, हम्म तो इसके अंदर जो जितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही आपकी वंस प्लेस की जो डिजिट होता है, वही होता है वैल्यू आपकी हमेशा। मान कि लो कि जैसे कि हाँ, कोई अभी एग्जांपल अभी दो यार, आपका, मेरे को समझ ओके, में नहीं आया, कोई एग्जांपल देके बताओ मेरे को। देखो अभी यही एग्जांपल ले लो ना आप, ये रूट वाला? थर्टी फाइव आ रहा है आंसर। ये वाला? हाँ, Fe+3 के अंदर, ठीक है। Fe+3 हम्म के अंदर कितने 3D में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं?
पांच। 5 ठीक है। पांच और पांचों अनपेयर ही होंगे, कोई 5 पेयर कहाँ हो रहा है। हाँ, पांचों अनपेयर्ड है, ठीक है, गुड। पांचों अनपेयर है और फिर रूट ओके। 35 है। रूट 35 की अप्रोक्स वैल्यू देखे तो इट्स लाइक 5.99 समथिंग, 5, हाँ सही बात है, 5.99 है ना। समथिंग। तो मतलब वैसे तो राउंड ऑफ इसे ओ 6 पे कर सकते। ओ, ओके ओके ओके, मैं यू समझ सी गया। द कनेक्शन नाउ। हाँ 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 पांच हाँ। है और फर्स्ट डिजिट भी पांच ही है, हम्म। और ये हमेशा होने वाला है कि हाँ। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हम्म निकल प्लस टू ले लो, निकल हम्म प्लस थ्री जो भी है, हम्म जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे इस हम्म फॉर्मूले से, तो आपका जो फर्स्ट डिजिट की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम्म। चलो देखते हैं, अब आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ट्राई करेंगे। ये तो मैं 6 कर रहा हूँ आई क्योंकि थिंक सो ये 6 हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर इन्होंने ऐसे कैलकुलेट करा है ना। हाँ, हाँ। 6 हाँ वही, अप्रोक्सी अप्रोक्स अप्रॉक्स तो 6 है, हाँ हाँ। 5.9 से तो 6 है, लेकिन जनरली ऐसे इतना कुछ नहीं। हाँ, तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि एक ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट कर सकता है वो क्या है? I'll ask you to answer this because this question came already. तो आई गेस +7 ही हो सकता है, और क्या ही हो सकता है, क्योंकि Are you मैंगनीज sure? मैंगनीज मेरे हिसाब से तो आया मैंगनीज, जब हमने मैंगनीज की बात करी थी तो उसका वन ऑफ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट I था। can be wrong. I can be wrong. आई डोंट नो। हाँ, ओ, +8 है, +8 कैसे है बाय द वे? आया था एक क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हिच क्वेश्चन वाज दैट। उसके अंदर तो मैंने आंसर बोल दिया था, बट आई वाज नॉट श्योर इफ ये यू न्यू अभी इट, तो इन मैं 30 पूछ लिया। क्वेश्चंस में आया क्या ये? इस हाँ आ रखा है। अच्छा, देखते हैं, अभी देखते हैं। दिस इज स्क्रॉल थ्रू। मेरे को तो ऑस्मियम नहीं, अभी जो हमने किया नहीं, पहले जो फर्स्ट सेशन था अपना। अच्छा, फर्स्ट सेशंस में था वो, तो ये यहाँ से हाँ। होगा। इट देखते हैं। हाँ राइट, वो अफवाह वाला भी गलत हुआ था ना। हम्म, अच्छा हाँ, हमने वो आबा वाला तो गिना ही नहीं। ये आई थिंक सही था। हाँ, हाँ यस। ये रहा। ऑस्मियम इसका +8 है। +8 होता है, और आई थिंक सो किसी की कोई क्वेश्चन में वैल्यू भी दी थी इसकी आई डोंट थिंक कि सो। +8 इज शोन बाय, अच्छा ऐसा नहीं था क्या? अच्छा। नहीं, एक बार फिर भी देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। मेरे को नहीं पता था अच्छा ऑस्मियम हाँ, का आपने प्लस। पूछा भी था मेरे से ऑस्मियम का ज्यादा ज्यादा ये क्यों शो करता है, हाँ, मैंने यही पूछा था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, तो इसका ये मैक्सिमम भी दिखाता है +8। तो ये पूरे के ओके। पूरे लूज कर सकता है क्या? 5D6 और 6x2 दोनों लूज कर सकता है क्या ये? हाँ पूरा ही लूज कर रहा है ना फिर तो। ओके ओके, देखते हैं, एक बार वैल्यू देख लेते हैं, कहीं वैल्यू लिखी हो तो। नहीं, आई गेस वैल्यू का +8 ऐसा लिखा तो नहीं था, पर नहीं था। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम की होती है, और एमएन की +7 होती है। चलो ठीक है, ये बात मेरे को पता ही नहीं थी, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ट्रांजिशन मेटल्स का अगर निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना? या इसका कहीं डेरिवेशन वगैरह दे रखा है क्या, या ऐसे नहीं, ही? अच्छा, ओके। ऐसे ही अभी नहीं अभी। ट्रांजिशन मेटल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करता है, ऐसा क्यों है? पैरामैग्नेटिक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए। वैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा क्या है कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं? क्या है ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ जनरली, मेरे को नहीं पता। देखो वैसे अगर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें, हम्म मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर, उसके अंदर भी हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही लेते हैं, हम्म। क्योंकि वही मैटर कर रहे हैं एट द मोस्ट, बट ऐसा तभी क्या मैग्नेटिक मोमेंट अनपेड आ। अनपेड के अंदर, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसा क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओह, व्हाट डू यू थिंक? लिख लेते हैं ना, ऐसे लिख आई लेते हैं। थिंक क्या कर सकते हैं, ये फिर हम उसमें चले जाएंगे, ईएमडब्ल्यू में चले जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कॉन्सेप्ट था ना कि हाँ, एक्सेलरेटेड चार्जेस कैन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड, हाँ। हाँ, पढ़ा तो था यार हो मैंने। सकता है, क्या पता कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो या कुछ। हम्म, और उनकी पेयरिंग से क्या? अच्छा, पेयरिंग से आई गेस उनकी फील्ड कैंसिल हो जाती होगी, मे हाँ बी। हाँ, आई थिंक सो, हाँ दैट कैन बी दैट प्रोड्यूस क्या था? मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरा बिग ब्रेनिंग टाइम। बिहेवियर। हम्म ओ, सही हो गया, चलो। नंबर 34, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आयरन और वो कार्बन तो होता है, इसके अलावा शायद निकल भी होता है, होगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। व्हाट डू यू थिंक?
हो सकता है। आयरन और कॉपर, आयरन और कॉपर कह रहा हूँ, आयरन और कार्बन तो था ही था। ओके। ओके, ये तो गलत बात है। क्रोमियम। अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, स्टेनलेस स्टील में आयरन और वो नहीं, कार्बन नहीं दे रखा था उन लोगों ने। आर छोटा बनाया होगा। हो सकता है, एक बार देखते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं। कौन से वाले क्वेश्चन में तो था तो ज़रूर, मेरे को इतना तो याद है। स्टार्टिंग वाले, स्टार्टिंग यही है। ये रहा था। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। मैं वही सोच के नहीं किया था स्टील में, जो याद तो आ रहा था कि कुछ तो आई थिंक सो डी ब्लॉक से रिलेटेड है। एक बार सर्च और कर मैंने, लो, सर्च कर लो एक बारी। हाँ यही है, आई एम प्रेटी श्योर कि जो आंसर दिया उसको वही है। पेट्रोकेल एनसीईआरटी में भी है। मतलब क्या तुम क्या कह रहे हो कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन होता है? नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता स्टेनलेस स्टील में, तो उन्होंने क्यों दे रखा था फिर? बहुत सारी तब मिस्टेक्स हैं यार इसमें तो। वही तो, इनकरेक्ट। आयरन आयरन क्रोमियम एंड समटाइम्स निकल, यही दिया है गूगल पे। ये रहा ना। एंड कार्बन कार्बन इज 0.2 टू 2.1%, बहुत कम है मतलब। बट है, चलो है तो सही। है तो मतलब है। इतना कम है बट है ना। स्टेनलेस स्टील, क्या? स्टेनलेस स्टील के बारे में कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पे, बस ये दे रखा है कि क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम यूज़ होते हैं स्टील और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। क्या बात है, जबकि इन लोगों का तो नाम मेंशन भी नहीं था। चलो, कोई हाँ, कोई कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, इतना तो आगे पीछे होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। आर यू सेम। श्योर, लेकिन टिन टिन नॉन मेटल होता है, मेटल होता है? टिन आई गेस मेटल ही होता होगा। मेटल होता होगा ना, क्योंकि वो सर्च कर नीचे लो आता ना, है मेटल, एक बारी सर्च, मेटलॉइड से। सर्च करके एक बारी देख लो क्या है, इफ इट इज़ फाइन बाय यू। हाँ इट्स मेटल। ठीक है। तो इनमें से कौन सा आयन का सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा? तो मैं तो यूजुअली क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि कितने स्टेप्स, मतलब प्लस, प्लस चार्ज का मतलब है एक स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, एक स्टेप पीछे जाना। बट क्योंकि यहाँ क्रोमियम है तो क्रोमियम में ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि क्रोमियम का वो होता है भाई, क्या बोलते हैं, थोड़ा एक्सेप्शनल। नहीं, फिर भी मैटर थोड़ी करेगा, कोई दो एलिमेंट्स के पास सेम कॉन्फ़िगरेशन हो ही नहीं सकती, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट में कोई दो है एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन का तो फर्क रहेगा ही ना। ये बात तो है, ये बात तो है। और एक तो बार देख लो प्लस जाए, टू। तो प्लस टू सेम ऑक्सीडेशन। यार लेकिन उसमें क्रोमियम में वो डिफरेंट भी तो होता है। अच्छा नहीं, वैसे ये दोनों तो बिल्कुल दूर दूर हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल नहीं हो सकती। हम हाँ वो नहीं, कोई भी दो एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी सेम नहीं हो सकती दो एलिमेंट्स की, कोई भी पीरियोडिक टेबल पे, अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हम्म, हो इजी सकता है। रहता है, तो फिर बी ऑप्शन ही बचा है, इससे तो सारे ही उन्होंने सेम ही दे रखा क्योंकि हाँ यहाँ पे भी +2 +2, यहाँ पे +3 +3, यहाँ पे +3 +3। हाँ यहाँ देख लेते हैं, मन फे को तो मैं तो ऐसे देखता हूँ कि देखो, +2 का मतलब एक स्टेप पीछे, दो स्टेप पीछे, वेनेडियम की कन्फिग्रेशन। +3 का मतलब एक स्टेप पीछे, दो स्टेप पीछे, तीन स्टेप पीछे, यानी कि वेनेडियम का कन्फिग्रेशन। दोनों की कन्फिग्रेशन वेनेडियम वाली होगी, तो हाँ आई गेस बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट डाईवैलेंट आयन का aqueous सॉल्यूशन में एटॉमिक नंबर जिसका 25 है, कितना होगा? ओके। 5.9 अभी तो हाउ? वैसे ही हो। हाँ, ये कैसे किया, हाउ? समझा नहीं मैं। 25 और मैंने बताया था ना, जो एंडिंग नंबर होता है 5, हम्म। दैट विल बी द एलिमेंट हम्म। 3d5 4s2। थ्री तो डी 3d5 4s2 फुल्ली फिल्ड है, वो आप कंसिडर नहीं करोगे। और अभी 5 इलेक्ट्रॉन का तो हमने कैलकुलेट किया Fe+3 में। एक सेकेंड, और ये सब जो ऊपर डाईवैलेंट आयन, एक्वस सॉल्यूशन, ये सब क्या है? आह, सब सब बकवास है, बस एटॉमिक नंबर 25 देखना था। एटॉमिक नंबर 25 का मतलब ये कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीज। मैंगनीज। अच्छा, तो मैग्नीज का निकाला तो था, हाँ 5.9 या 6 के यू अराउंड। कैन कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट। हाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार दिखा देते हैं, हाँ, क्या है, एलिमेंट्स ही अलग है। तसल्ली के लिए दिखा देते हैं। क्या था? 25। तो उसकी कन्फिग्रेशन के एंड में क्या आना था आपके हिसाब से? 3D, 5 4s2। थ्री डी बस फाइव क्रोमियम और कॉपर में आपको फोर एस थोड़ा टू करना तो है, यहाँ तो, 24। यहाँ तो देखो पेयर्ड है ना, यहाँ तो पेयरिंग हो रखी है। और अच्छा ये बताओ, आउटर मोस्ट शेल का लेते हैं या कहाँ का लेते हैं वो, जब हम दे देते अनपेड हैं? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ कहाँ के, कहीं के भी लेते हैं ओवरऑल?
जनरली जो मैंने देखा है डी का ही देखते हैं हाँ ऐसे। सही बात है, एस क्योंकि के अंदर। फोरस में तो मोरलेस पेयरिंग हो रखी होगी, हाँ हाँ। एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम और क्रोमियम के अलावा, हाँ क्रोमियम क्रोमियम के और अलावा। कॉपर। कॉपर में भी, कॉपर में तो लेकिन शायद होता ही नहीं है, यहाँ नहीं लिखा। फोरस में होता है क्या कॉपर में, मैं भूल रहा हाँ हूँ। हाँ, फोरस वन अच्छा हाँ होता है ना फोरस उसमें। वन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो हाँ, तो मैं क्या कहता, हाँ तो 3D 5 यानी कि 5 × 5 + 2 का रूट। और आपने कहा कि एटॉमिक नंबर अगर 25 दे रखा है तो क्या लेना है, कौन सा इंटीजर देखने को कहते हैं आप? तो सेकंड इंटीजर। ये वाला, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर आपके हिसाब से। 25 का मतलब S2 D5, ऐसे देख लो। S2 and D5, अच्छा हाँ। हाँ हाँ मेक ये सेंस। ये दिस इज द बेस्ट आई थिंक। हाँ हाँ मेक सेंस मेक सेंस। ये तो अब पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बता रहा है आपको। हाँ हाँ यू हाँ। 23 देखो तो S2 23 देखेंगे D3, तो हाँ डी में 3 आ दैट जाएगा। इज। हाँ तो 21, बस 21 आप, देखेंगे तो ये डी तो में 1 आ वैसे जाएगा। जनरली आप देखोगे भी तो D4 और D9 अजीब लगेंगे सुनने में भी, क्योंकि जनरली आप सुनते भी नहीं हो हाँ डी डी फोर फोर और नहीं डी सुन, नाइन हाँ D4 क्योंकि कभी नहीं सुनते जनरली, कभी नहीं सुन। हाँ जब क्योंकि तक कोई आयन की बात ना हो तब तक नहीं सुनते हम लोग ये। हाँ 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 हाँ, क्योंकि जब कोई एलिमेंट सही स्टेट में है तो स्टेबल ही रहना चाहेगा, ऐसे थोड़ी ना, मतलब स्टेबिलिटी की बस 1% के लिए बचा है और वो ना हो, इट्स लाइक बहुत ही कम ही चांसेस मिलेंगे आपस में। मेक सेंस मेक सेंस तो मेक हाँ, तो सेंस। दिस इज द बेस्ट ट्रिक। हाँ, मैं एक्चुअली यही ट्रिक थी, मैं आपको गलत बोल रहा था, ऐसे कॉम्प्लिकेट करके बोल रहा था। नहीं दैट नहीं वाज द नहीं, ट्रिक, ये एस तो टू हाँ एंड ये तो समझ में डी। आ रही है, ये तो इजी है। हाँ हाँ, ऐसे तो फिर कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आपको मेरे हिसाब से करना आपने ना बीच में फर्स्ट इंटीजर बोल दिया था, तो मैं तब से सोच रहा था इससे कैसे रिलेट हुआ होगा, मैं तब से ये सोच रहा है। ओह, था। माय बैड माय बैड। कोई बात नहीं, अच्छी ट्रिक है। नाइस। टिप्स एंड ट्रिक्स हिंदी MP4। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो भव्य ने जैसे थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी, एक बार फिर बताना वो बीच वाली। हेलो। तो बेसिकली हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? यस यस अब आ रही है भाई। हाँ हाँ, तो जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप एम करो कि बीच वाला कोई एलिमेंट मिल जाए आपको। हम्म तो बीच में मैंगनीज या तो फेरस या क्रोमियम, इन तीनों में मोस्टली अनपेयर्ड, बहुत अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम्म तो अगर +2, अगर ये +2 में है तो इसका मतलब यही आंसर होने वाला है एट दी मैक्सिमम, क्योंकि +2 पे तो कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला अनपेयर्ड पे, हम्म। क्योंकि वो एस ही निकल रहे, डी जब तक टच नहीं हो रहा, +3 में नहीं जा रहा, +4 में नहीं जा रहा, तब तक दीज आर जनरली द आंसर। हाँ तो ये आप बोलो बोलो, कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू। हाँ, तो आप बस ये देखो क्वेश्चन के अंदर, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि विच विल हैव द मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप बस देखो कि अगर +2 में क्रोमियम है या तो मैंगनीज है या फेरस है, तो दैट्स द आंसर। बिंगो। ओके, तो मैंगनीज +2 देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही होगा ना। सबसे ज्यादा। और मैंगनीज है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, या तो क्रोमियम में +1 देखो, या तो आयरन में +3 देखो। हाँ हाँ, ऐसे वैसे देख लो। वैसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, वो तो नहीं देख के क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल तो नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, वैसे ही चीटिंग चीटिंग हो जाएगी, हाँ। तो लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं। मन फे को नी क्यों आपका ज़रा। बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे? हाँ हाँ। डैम, ये तो बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्डिंग पे नहीं बताऊंगा। नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअली कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन अपने बर्थडे से याद किया है, इसलिए मैंने सोचा अगर 25 से लेकर 30 के बीच में तो कोई आप एक एलिमेंट पकड़ लो। ट्वेंटी लाइक फाइव से लेके 30 के बीच में मुझे, नहीं है मेरा बर्थडे एक्चुअली। मैं कोबाल्ट को देख के अपने आप को फील करता हूँ, सेल्फ लव है कोबाल्ट अच्छा, के लिए। कोबाल्ट का लाइक कब ट्वेंटी बर्थडे? क्या क्या? 27 उसका वो होता है टॉपिक नंबर, और मेरा बर्थडे भी 27 को है, तो कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स, 27। अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्डिंग पूछूंगा, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, ऑफ रिकॉर्डिंग पूछूंगा, मंथ ऑफ रिकॉर्डिंग पूछूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं पूछूंगा। चलो। कोई ना, कभी विश, कोई विश नहीं नहीं नहीं, मैं विश करूंगा, करता। मैं विश करूंगा यार, ऐसे मत बोलो। मन फे ओके। को नी क्यों ज़रा। हाँ ठीक है, तो ये था, और यहाँ पे CR था। हाँ ये हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। तो अब आप वो जो बात कही थी ना, एक बार फिर रिपीट करोगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी वाली बात थी कि अगर +1 और +2 का चार्ज है तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा अनपेड वाले पे। एक बार वो रिपीट कर दो, क्योंकि वो बहुत अच्छी बात थी। हाँ
तो देखो जनरली आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखोगे तो एस भरा रहता है उनमें, और एस जनरली अनपेयर, ये अनपेयर वाले सिलसिले में आता ही नहीं है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता अनपेयर है कुछ में जनरली। तो जब हम प्लस वन प्लस टू करते हैं तो वो एस ही निकल रहा है, तो आप उसे एक टाइप से इग्नोर ही करो प्लस वन प्लस टू को, आप बस डी पे कॉन्सेंट्रेट करो कि डी के अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वैसे कैलकुलेट करोगे तो इट्स इजीली जस्ट अ पीस ऑफ केक, यू विल गेट द आंसर। तो इसका मतलब हाँ Cr+3 अगर देखेंगे, क्योंकि क्रोमियम की कन्फिग्रेशन थी ऐसे 3D, क्या थी क्रोमियम की कन्फिग्रेशन 3D6 4s2, ये था क्रोमियम वाज जस्ट 4s, बिफोर मैंगनीज, तो ये थी शायद, 3D 5 4s, ठीक है। ये है ना। हाँ +3 का मतलब ये हो गया 3D4, यानी कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। +3, अरे सॉरी +3 प्लस है। थ्री हाँ, तो +3, माय बैड हाँ माय हाँ, बैड। यानी कि नो 3 प्रॉब्लम। अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं। चलो तो कंपेयर कर लेते हैं, हाँ Fe3+ देखते हैं। Fe3+ मतलब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3D6 4s2। अरे तो लॉटरी लग गई इसमें तो, क्या लग गई? लॉटरी लग गई। क्रोमियम प्लस Mn+2 Fe+3, दीज आर दी लाइक द एपिटोम ऑफ अनपेरिटी, जो भी कह लो। मैंगनीज तो है ही नहीं सबसे ना इसमें। ज्यादा, हाँ लेकिन मैंगनीज नहीं, उसका भाई तो है एफी, मतलब हम्म मैंगनीज+2 एंड Fe+3 आर द सेम थिंग ओनली, कॉन्फ़िगरेशन सेम है एग्जैक्ट अभी ये। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, हमेशा यही बना। तो यानी कि आप ये 3D5 हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसी की होगी। हाँ और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन सबसे में है, तो ज्यादा, बाकी कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। यस। हाँ तो चलो ठीक है, फिर सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में किस पेयर में सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको? बताओ कोई ट्रिक वगैरह, बताओ कुछ लॉजिक वगैरह, कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ डी डी ऑप्शन है। देखो लाइक आप कैसे कर सकते हो कैसे कर सकते कि हैं बताओ। स्कैन, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पकड़ो ऐसे। हम्म आप अगर आप एक ट्रेंड फॉलो करते हो कि हम्म कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पहले ही हम्म आप शुरू करो स्कैंडियम से। हम्म स्कैंडियम के अंदर होता है एक, फिर ठीक है। बढ़ते बढ़ते दो, तीन, चार, हम्म पांच, और फिर पांच के बाद फिर हम्म, फॉल होने लग जाता है, हाँ चार, हाँ तीन, दो, एक। हम्म लाइक सिमिलर ट्रेंड ऑफ वैलेंसी का 1 2 3 4 और 3 2 1 है, तो जैसे वैलेंसी में हाँ होता सही है बात है, वैसे क्योंकि इसमें। हाँ फिर 5 होते हैं हाँ मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल बना के दिखा देते हैं ना ऑडियंस को। ऑर्बिटल होता हाँ है मैक्सिमम 1 2 3 4 5, हाँ तो 1 2 3 4 5, 5 मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन वापस हो जाएगा, तो यानी कि आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे। हाँ, तो पैरिंग शुरू होने लग जाएगी वहां से, तो तो फिर आपने पहला वाला देखा, स्कैंडियम में कितने होते हैं? स्कैंडियम होता है स्कैंडियम, 3D1 4s2, राइट। हाँ 20। 4s2 21, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक अनपेड। और कॉपर में होता है 3D10 4s1, राइट। या तो हम कायदे से हम लोग देख रहे हैं, वैसे एस को इग्नोर नहीं हाँ, करेंगे, एस एस को को भी देख देख रहे रहे हैं, हैं, एस हाँ। को भी देख रहे हैं, हाँ हाँ। हाँ ठीक है। हाँ जनरली मैंने कहा जनरली, क्योंकि ये एक्सेप्शन ही है दो एलिमेंट, हम्म बाकियों में होता ही है वैसे, इसमें हाँ तो कभी कभार हम्म आ जाते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, बिकॉज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है एलिमेंट्स के 3D सीरीज में क्यों होता है, बताइए, आप बताइए। थर्ड ऑप्शन, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ही कम रहता है 3D और 4s के अंदर, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट और मूव इन कर सकते हैं डी और एस के अंदर। हम्म इसकी वजह से ज्यादा ज्यादा बैलेंस देख सकते हो आप, जैसे कि अभी जनरली हम देख रहे हैं कि एस हम्म के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और डी के अंदर हाँ हाँ डी हाँ के भी थोड़े निकल रहे हैं, जैसे तो ये मेजरली यही दो रोल्स प्ले कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, तो फिर अच्छा दीज बाय द बोथ। वे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि एक ही एलिमेंट के दो तीन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैंगनीज है, इट हम्म हैज +2 +3 +4 +5, आई डोंट थिंक सो +6, बट +7 होता है, तो +6 के अलावा सारे ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैंगनीज के बाद। अच्छा, और वो क्यों हो पाता तो है? क्योंकि इट हैज कंपेरेबल एनर्जीज बिटवीन एस एंड डी, हम्म 4s और 3D, इन दोनों के बीच बहुत एनर्जी का बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन एस में भी आ जाए, कभी डी में भी आ जाए, तो बट ऑक्सीडेशन तो मतलब लॉस ज्यादा होता ज्यादा है। जगह मिलती है। ऑक्सीडेशन तो लॉस होता है। चलो मैं कर देता हूँ ऐसे, मुझे मुझे और लॉस लॉस हो जाता है। आप एक इस ऐसे इमेजिन करो कि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, हम्म। और एस के अंदर आप एस की वजह से एक और एक्स्ट्रा ऑर्बिटल आ रहा है आपके पास, ओ क्योंकि ओके, इट्स कंपेरेबल एनर्जीज, राइट। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ 5 ऑर्बिटल्स यू हैव 6 ऑर्बिटल्स नाउ।
ओह। तो हाँ, तो आपके पास जहाँ पे जैसे क्रोमियम का एग्जांपल ले लो, उसके अंदर क्या हो रहा था कि 5 3D4 4s1 था। थ्री डी 3D4 फोर फोर एस वन 4 था। 3D5 4s1। हम्म तो पांचों इलेक्ट्रॉन डी के तो अनपेयर्ड थे, और हम्म एस के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी अनपेयर्ड था। तो हाँ यू आर गेटिंग टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बिकॉज यू हैव दैट सेम एनर्जी गैप। हम्म क्योंकि एस में भी कभी भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एस से कभी भी जा रहा है, जैसे पैलेडियम में भी देखा था, उसे हम्म 3D10 में आना था तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने एस से। हम्म तो लाइक दैट इट गेन्ड 3D10, और उसमें एस में भी हम्म। इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब ज्यादातर सेम ही एनर्जी है इन दोनों के बीच में, इसलिए बहुत सारे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन स्टेट होते हैं। इधर उधर, हाँ, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो भी रहे। चलो मेक सेंस, तो आगे हाँ, बढ़ते हैं। गुड, सही है। इमेजिन इमेजिन गलत हो रहा इतना समझाया, इतना समझाया उसके बाद गलत निकल गया, फिट है। करना पड़ जाता है। सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है इस दो पॉसिबल। एलिमेंट्स ही है, दो एलिमेंट्स ही है पूरे डी ब्लॉक के अंदर। आई डोंट थिंक, या दो ग्रुप्स कह सकते हो। दो ग्रुप्स हैं जो ऐसे। दो ग्रुप्स, क्योंकि आई डोंट थिंक, नहीं, एलिमेंट्स मान लो, क्योंकि जनरली आप फर्स्ट की 3D की बात ही करते हो, फोर्थ हम्म पीरियड की बात करते हो, बाकी आप ज्यादा बात ही नहीं करते, तो दो एलिमेंट्स मान लो जनरली जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। वो है क्या, कॉपर और क्रोमियम है क्या? नहीं नहीं, वो तो बहुत ज्यादा दिखाता है ना। हाँ, अभी अभी पढ़ा था हमने, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। आई डोंट नो देन, हाँ, आगे बताओ। इट्स स्कैंडियम एंड जिंक। स्कैंडियम क्यों? क्योंकि उसके पास 3D1 4s2 है। हम्म 3D1 अब ऐसे थोड़ी कर देगा कि दो निकाल दे और एक ही डी में रखे, क्या क्या हम्म। मिलेगा उसे? कुछ नहीं मिल रहा। थ्री तो डी इसलिए वन वो फोर प्लस एस टू क्या क्या कहते हैं आप? वो दो। स्कैंडियम। हम्म देखो, एक तो जिंक है, जिंक के पास क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक टाइप से, बस पी नहीं भरा उसका, 3D10 4s2। तो इसकी पूरा क्या ही भरा है। तो इसकी क्या क्योंकि कन्फिग्रेशन होती है, मतलब इसकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जिंक की? बस बस वो इसकी +2 ही रहती है। +2। आपने जनरली देखा भी होगा, वो क्या कहते हैं, जेड जिंक हाइड्रोक्साइड होता है ना, ZnOH ट्वाइस। हम्म। तो हाँ ZnOH ट्वाइस हाँ हाँ। ही होता है, और आप कोई नहीं देखते कोई ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की, क्योंकि ये इसकी डी तो फुल फिल्ड है, क्यों लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी में अपने बंदा। हम्म, सही बात है। तो अगर प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए यहाँ से, तो यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, राइट। मेक सेंस, तो जिंक लेके चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेक सेंस। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इज पॉसिबल विद, प्लस पॉसिबल विद कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है? बताओ कोई ट्रिक हो तो। अब तो पिछले क्वेश्चन से ले सकते हो, एक ही ऑक्सीडेशन है जिंक का, नहीं, वो जिंक का भी तो है। एक प्लस, सिर्फ और सिर्फ +1। जिंक का तो +2 है ना, लेकिन ऑक्सीडेशन से स्टेट तो। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ओनली, ओके, हाँ, ओनली, हाँ, +1 तो जिंक, जिंक सारे ऑप्शन में एक्सेप्ट वन। तो हाँ, तो CO कॉपर एंड क्रोमियम होगा। एक बार देख लेते हैं। कॉपर का था 3D, 10। कॉपर का क्या था, 3D10 था, हाँ। और 4s1 था। हम्म, हाँ, तो यहाँ से तो एक निकल जाएगा। क्रोमियम का था 3D5 और 4s1, है ना? हाँ। हाँ, यहाँ से भी निकल जाएगा, मेक सेंस। तो ठीक है, दोनों ही ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन से में द फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द सेकंड? बहुत सारे दे रखे हैं, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से। ओके। ये तो देखो, नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। एक बारी सारे एक एक करके देखते हैं। डी से शुरू कर लो। डी से शुरू करो, चलो ठीक है भाई, तुम्हारी गट फीलिंग है। गट फीलिंग क्या, मुझे लग रहा है तुम्हें आता है ये, तो एक बार डी से शुरू कर लेते हैं। Fe3+ देख लेते हैं। अच्छा, बाय द वे, डी से क्यों शुरू कर लो, तुम्हें क्या सोच के लगा कि डी से शुरू करना चाहिए? वही आंसर है। ओके, बड़ी। अब मान लो किसी को नहीं आता हो वो आंसर है, तब कुछ हाँ, कुछ तो नहीं, होगा। जनरली मैंने आपको बताई भी थी, अगर किसी ने पहला सेशन नहीं देखा है तो ऑफ कोर्स वॉच इट नाउ, कि पहले सेशन में मैंने बताया था कि जनरली जो होते हैं, मतलब मेहनत वाले क्वेश्चंस, रेयरली, जस्ट आउट ऑफ, आई थिंक सो, एल सी, मतलब इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में कहीं से है। जनरली वो 3 क्वेश्चन आउट ऑफ डी होता है, तो अगर आपको लाइक 10% ज्यादा चांस चाहिए कि आपको वो एक ओ, सेकंड बच जाए, तो तो यू मैं कैन भूल स्टार्ट गया। विद डी। मैं तो खुद भूल गया था ये बात।
गुड पॉइंट। तो ये हो जाएगा 3d5 जो कि बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है अगर +3 में जाएंगे तो। और अगर +2 में जाते हैं FE 2+ में जाते हैं या +2 में एक ही, अच्छा 2+ और +2 एक ही बात होती है क्या? हाँ हाँ, एक ही बात है। चलो क्या बात है, दूसरे दूसरे दो में। समझने दी। हाँ तो ये हो जाएगा 3d5 और ये थोड़ा 3d6। 3d5 हाफ फील्ड है। अब आपको पता है कि भैया हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होता है वो पार्शली फील्ड से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यस वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट वाला आप डी से ही स्टार्ट करेंगे, बहुत हो गया। डी ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट Ni2+ का दे रखा है 28, तो डी है इसका आंसर। राइट, सही है क्या नाइस। बात है शेर। कैसे बात है भाई, एक बार वैसे शॉर्ट ट्रिक के अलावा भी समझा दो। तो ये मैंने वही ट्रिक बताई थी आपको 28। कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो फर्स्ट डिजिट पता चल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का, तो हम्म आगे एप्लीकेशन पे वो आप अभी ट्राई करो, उससे उससे भी आएगा। आप फॉर्मूला सॉल्व करोगे हम्म तो वैसे भी ये भी काम करेगी अभी। कि अभी देखो निकल +2 के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे कितने अनपेयर्ड होते हैं, हम्म, तो इट इज 4s तो 0 हो जाएगा एंड यू 4 विल बी जीरो हो लेफ्ट विद जाएगा। 3d8। थ्री तो डी एट डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप, 1 2 3 4 5 एक हो गए, फिर पेयरिंग शुरू कर दो 6 7 8 एंड यू बी लेफ्ट विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक तो दो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, चार। और ट्रिक के हिसाब से फर्स्ट डिजिट विल बी मैग्नेटिक मोमेंट का फर्स्ट डिजिट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम्म नंबर 2 ही है तो 2 पॉइंट कुछ होगा, वो तो आप कर सकते हो, कैलकुलेट आ जाएगा। 2.84 होगा वैसे। वैसे भी फॉर्मूले से भी डाल के कर सकते हो, रूट एन इंटू n+2, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इंटू 2+2 दैट विल बी 2 रूट 2 इंटू 4। तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली इज 2, इक्वल टू, हाँ ठीक है। हाँ 2 रूट 2 आ जाएगा, जिससे 2 इंटू 1.4 दैट विल तो बी 2.4। सोचने वाली बात तो ये है कि भव्य की दोनों ट्रिक्स काम आ गई, एक तो लास्ट से स्टार्ट करने वाला और एक तो जो ये वाला थी, ये वाली ट्रिक भी काम आ गई। कूडोज ऑन दैट, कूडोज ऑन दैट भाई, दोनों की दोनों ट्रिक्स काम आ गई आपकी। इनमें से कौन सा दी ट्रिक्स। ट्रांजिशन मेटल जो होगा वो कलर्ड नहीं होगा? तो कलर्ड वो होगा जो सारे के सारे, जो सॉरी जो कलर्ड नहीं होगा, जिसके पास कलर नहीं होगा, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे नहीं कर पाता है, और वो डायामैग्नेटिक होगा। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर डी से। Ni2+ में हमने देखा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये Ni2+ तो नहीं होगा ना आई गेस। नहीं, सी कोई बात नहीं, CO2+ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करें। ये तो देखो देखो तुम अपनी ट्रिक के अगेंस्ट जा रहे हो, ये तो चीटिंग है ये। चलो देख, यार कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, DACB ये होना चाहिए। डी अगर ए बी सी है ओके। DACB। चलो भाई ऐसे भी स्टार्ट कर लेंगे। Cu+ अगर मैं देखूं तो वो Cu+ होता है, कॉपर की कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पे 3d10 हो गया। 3d10 हो गया तो यहाँ पे 10 का मतलब है भाई सारे के सारे ऑब्वियसली पेयर्ड होंगे। तो लेट्स गो विद Cu+। यस इट इज़ करेक्ट। गो अहेड एक्सप्लेन द क्वेश्चन भव्य। The ion of least magnetic moment among the following is, तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है कि हमें देखना है सबसे डायमैग्नेटिक कौन होगा, हम्म उसके अंदर ही सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो डायमैग्नेटिक का तो एक वो ट्रिक है। अब हम अनपेयर्ड का ट्रिक पता है हमें कि जो मिडिल वाला होता है उससे हमें फोकस करना है। हम्म डायमैग्नेटिक के लिए जस्ट उल्टा कर दो आप, कि जो फर्देस्ट है उन पे हम्म फोकस करो। तो फर्देस्ट हमें अभी निकल लग रहा है, निकल हम्म में निकल +2, निकल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन वो बाहर, हम्म तो देयर विल बी टोटल 2 अनपेयर्ड दो इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड निकल +2। इलेक्ट्रॉन है, लीस्ट मैग्नेटिक हाँ, मोमेंट एन सबसे कम होना चाहिए, यानी कि एन मोस्टली सबसे, पेयरिंग होनी चाहिए, है हाँ ना? राइट। तो कोबाल्ट +3 देख सकते हैं, कोबाल्ट इज 3d7 4s2। आई गेस ये भी तो सेम ही तो होगा ये वाला भी। कोबाल्ट +3, नहीं 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 ठीक है, थ्री डी हाँ सेवन नहीं, प्लस थ्री तो अलग हो जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब देखते फिर हैं कोबाल्ट का, देखते हैं एक बारी देख लेते हैं ना। हाँ, चलो। कोबाल्ट नहीं आया ना, ठीक है। कोबाल्ट हो गया 3d7 और 4s2। +2 का मतलब 3d7, 7 का मतलब है आपका नहीं, एक +3 दो है। तीन, अच्छा +3 है। हाँ, तो यानी कि आपका वो हो जाएगा 3d, दो यहाँ से निकल के यहाँ से 6 हो जाएगा वो, तो यानी कि आपके पास अच्छे खासे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
6 का मतलब हो जाएगा आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आपको तो कम चाहिए, आपको तो कम चाहिए। तो कोबाल्ट तो नहीं होगा, अभी भी निकल हो सकता है। एक बार मैंगनीज और ये भी देख लेते हैं, Ti3+ भी देख लेते मैंगनीज को तो आप कर ही दो इग्नोर। मैंगनीज तो भाई +2 पे है अपने, लाइक अपने फुल फॉर्म में मैंगनीज। हैं। Mn 5 +2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अनपेयर्ड। भाई, कोई छोड़ो। नहीं। सो और साइंस इसमें साइंस टीचर का फर्स्ट मतलब, ऑप्शन देख सकते हो, उसमें टीआई। साइंस टीचर तो 22 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3D24S2। यहाँ पे 3+ का मतलब है आपके पास 3D1 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 3D1 हो गया आंसर आपका। यानी कि आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1, है ना। बिंगो। तो हो गया। इसमें कितने थे? 2 थे, इसमें थे 3, इसमें तो 5 थे। इसमें 2 थे क्या? हाँ, इसमें 2 ही तो थे। हाँ, दो थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इनमें से कौन सा एलिमेंट एक अलॉय नहीं बना सकता है? कौन सा एलिमेंट एक अलॉय नहीं बना सकता? ये दोनों तो अलॉय, ये कज़न कज़न ब्रा, ये तो ब्रास बनाती है ना। और हम्म। ये तो अभी हमने थोड़ी देर क्वेश्चन जब गलत हुआ था, स्टील में कार्बन होता है नहीं होता, एक मेटल और एक नॉन मेटल बनाते हैं नहीं बनाते, तो हाँ ये तो सही है। अब इन दोनों में मुझे डाउट है। आयरन और मरकरी तो मिलके शायद कुछ ना कुछ तो बनाता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बनाता है, बट बनाते तो हैं, राइट। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ बनाते हो सकते, क्योंकि आयरन तो बहुत ही एलॉय में हर हर चीज में होता है आयरन तो आयरन तो आई डोंट थिंक आयरन होता, तो मुझे भी डी लग रहा है। आई एम नॉट श्योर। लेट्स गो विद डी। ओ, ओ। ओके। मरकरी एमाल्गम बनाता है गोल्ड, सिल्वर, टिन और सोडियम से, बट आयरन और राइट, प्लेटिनम से नहीं सोडियम बनाता। अमेलगम होता तो है। सोडियम एमएल नहीं, मेरे को पता ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं। एक बार एनसीईआरटी से रेफर करते हैं। सोडियम अमेलगम आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी दिखेगा। ऑन दी टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस होती है एक रिएक्शन, उसमें सोडियम अमेलगम हम यूज करते हैं ताकि हम हम्म सोडियम को हम्म। एक्सट्रैक्ट कर पाए। एनसीईआरटी के अंदर ही है। अच्छा, ओके। तो इस या इस वाले चैप्टर में तो नहीं है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसमें होगा नहीं। तो आई विल चेक इट आउट, ठीक है। श्योर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एमाल्गम में एसेंशियल होता है, क्या बात है, मरकरी होता है। एमाल्गम मरकरी से ही तो बनता है। हाँ, और भी चीज़ें मिल जाती हैं उसमें, क्या क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में? सोडियम, आयरन और प्लैटिनम से तो रिएक्ट नहीं करेगा, बट 4 चीज़ें बताई थी उन्होंने, याद है क्या आपको? हाँ, हाँ, टिन था, आई थिंक, क्रोमियम था, आयरन था, और आई थिंक गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर। टिन और सोडियम, ठीक है। अमेलगम में एसेंशियल कंपोनेंट हमने मरकरी किया, Hg। आगे बढ़ते हैं 48 पे। इनमें से कौन से उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आपका सेम होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स में? तो ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें जैसे +2 +3 के फॉर्म में नहीं दे रखा। यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। चलो निकालते हैं एक एक करके। MnCl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, Mn की? +2। हाँ। MnCl, राइट। हेलो। हेलो। हाँ 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 आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है आ रही है। मैं हाँ, पूछ हाँ। रहा हूँ MnCl2 में उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? Mn+2 और Cu+2। ठीक है, तो Mn+2 और Cu+2 निकाल के देखते हैं दोनों में से। एक काम करते हैं ना, तुम्हारी ट्रिक यूज़ करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं। टी आई सी एल थ्री में हो गया Ti+3, और दूसरा क्या है, Ni+2, राइट। चलो बताओ भाई, टी को टाइटेनियम का बताओ। टाइटेनियम। साइंस 3D2 4s2, यस। और +3 का मतलब है 3D1, यानी कि N=1 होगा यहाँ पे। हाँ। वैसे हमने कुछ दिन पहले किया था निकल +2 में N=2 था, बट एक बार फिर भी करके दिखाते हैं। मन फे को नी, यानी कि 3D7 4s2। 3D8। 3D8 है, ओके। नहीं, चलो, निकल ना, हाँ निकल 3D8 पक्का। पक्का। चलो ठीक है, 3D8 कर लेते हैं। शायद फिर हमने गलती कर दी, क्योंकि थोड़ी देर पहले शायद हमने 3D7 कर दिया था, बट चलो कोई बात नहीं। निकल में हाँ शायद, आई थिंक सो, लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, कहीं किसी क्वेश्चन में तो किया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। हो सकता है, निकल निकल +2 या +3 भी होगा।
चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, कोई इशू नहीं है। खैर, निकल 28 होता है ना? हाँ हाँ ठीक है, सही है तब तो। 3d8 4s2, इसका मतलब यहाँ पे +2 का चार्ज का मतलब है 3d8 हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, 1 2 3 4 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 n=2 हो जाएगा यहाँ पे। n=2 हो जाएगा यहाँ पे, तब तो ठीक है, तब तो शायद मेरे को गलत याद है। तो यहाँ पे n एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो d तो नहीं है। लेट्स मूव ऑन विद टू c। c में ti है +4 है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ना? हाँ +4। इसका क्या है? ये हो भी नहीं सकता। आप अगर आप ऊपर से देखो, यू हम्म। यू विल सी कॉपर इट्स हम्म। एक्सट्रीम राइट पे है, और +2 +3 कितना भी कर लो तब भी इलेक्ट्रॉन रहने ही वाले अंदर। बट हम्म। Ti+4 जहाँ की ये 3d2 अभी 4s2 में देखा भी हमने, हाँ तो हाँ। ये हो सकता है अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन में हो। आप गैस मार के भी कर सकते हो ताकि लाइटली हाँ, आप ये तो इजीली क्वेश्चन चला सॉल्व गया, कर पाए नोबल इससे। गैस कन्फिग्रेशन में चला गया, तो यहाँ तो एक भी नहीं बचेगा फिर तो। यहाँ पे तो एक भी नहीं बचेगा। और और यहाँ, +2 के एक सेकंड, CuSO4 यहाँ पे +1 हो गया ना, Cu +2 होगा ना। CuSO4 -2 होता है। SO4 -2 होता है। हाँ हाँ, तब तो सल्फेट। इसमें एक एक बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, तो ये तो छोड़ो, फिर ये तो नहीं होगा। CuCl2 में यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और TiCl3 में भी एक होता है, राइट? अभी देखा था, अभी निकाला राइट। था। तो बी होगा हाँ, फिर तो आंसर। ये होगा। अगर मेरी ट्रिक से करते तो बहुत टाइम लगता। को तुम्हारी वाली कौन सी ट्रिक थी? वही DACD। अच्छा हाँ हाँ। आखिरी में जाके दी तक। हाँ, लास्ट लास्ट में आता फिर तो वो। 49, फेरिक आयन की स्टेबिलिटी क्यों होती है? पहली बात तो फेरिक आयन होता कौन सा है? ये भाई एक्चुअली बताऊं, मेरा भी बहुत वीक है, लेकिन अब इन्होंने पूछा ही, आप क्वेश्चन को समझो। हम्म। आपको नहीं पता, यू में हैव लेस नॉलेज, हम्म। बट क्वेश्चन के अंदर इतनी नॉलेज है। हम्म। तो इन्होंने फेरिक आयन की स्टेबिलिटी पूछी है। हम्म। जनरली कौन सा फेरस का वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहता है जो Fe बहुत पॉपुलर है? Fe+3। Fe। Fe+3। हम्म। ये हमें पता ही नहीं था फेरिक क्या है, जो भी है फेरस क्या है। हम्म। लेकिन अभी पता चल गया क्वेश्चन की लैंग्वेज से, ठीक है। हम्म। तो Fe+3 के अंदर तो हमें पता ही है कि उसमें हम्म। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रहती है डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल के अंदर। यस सर। तो तो यानी yes, कि डी होगा, यानी कि एक फेरिक का मतलब हाफ फील्ड डी होता है। करेक्ट का मतलब Fe+3, राइट। हाँ, और फिर दूसरा बचा फेरस, वो होता होगा +2 होता होगा वो। +2 होता अबे होगा। मुझे कभी याद ही नहीं हुआ ये। सेम यार, मैं भी अभी इतने क्वेश्चन आते हैं ना मेरे, इसमें ही गलत जाते हैं। ये मर्क्यूरिक के अंदर, मर्क्यूरस के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। गंदा गंदा चैप्टर। विच ऑफ बहुत द गंदा। फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर? ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट? इट्स नॉट, नहीं नहीं, ये तो है ना डी ब्लॉक का ही। अच्छा, डी ब्लॉक अच्छा, का ही लाइक है। हाँ, वैसे हाँ हाँ, हाँ, वैसे कॉन्सेप्ट वही है। कोऑर्डिनेशन है। हाँ, नॉट कलर्ड, कौन कलर्ड नहीं है, तो कौन कलर्ड नहीं होगा, यानी कि कलरलेस होगा। कलरलेस वही होगा जो डायमैग्नेटिक होगा। तो बैठ के डी से स्टार्ट करते हैं। K3FeCN6, अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा? तो इसके अंदर अभी जिन्होंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, हमें पता है कैसे निकालना है। तो आप जिसका निकालना है, जैसे फेरस का भी, हम्म। तो एक सेकंड, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसी का निकालना होगा ना? बी से शुरू करते हैं, है ना? ये एक अच्छा लग रहा है, बी बी एक्सप्लेनेबल से? लग रहा है ना थोड़ा। चलो हाँ, बी से शुरू कर लेते हैं, क्यों, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। हम्म। तो Na क्या है? Na+1 होता है हम्म। जनरली। आप क्योंकि उसकी तो स्टेबल ही रहती है हम्म। ऑक्सीजन, तो Na को हम 2 लिखेंगे। 2 +1। प्लस जिसका निकालना है X, ऑफ कोर्स कैडमियम। कैडमियम का निकालना है, ठीक है। एंड क्लोरीन का क्या है? -4। -1। हाँ, तो ×4, -1 × 4 = 0। आपको फिर इससे पता चल एक्स जाएगा। हो गया आपका 4, -2 = 2 हो गया। यानी कि कैडमियम के पास ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी आपकी +2 की। अच्छा एक बात बताओ, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह, आप यहाँ पे कैडमियम की निकालोगे, यहाँ 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 किसकी निकालोगे? कॉपर की। यहाँ किसकी निकालोगे? फेरस। यहाँ की, यहाँ पर? फेरस। क्यों, बाय द वे, सिर्फ इनके क्यों निकाल रहे हो आप? जनरली हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होते हम्म। हैं। तो हम्म। और जनरली आप देखोगे देखोगे कि आपको बाकियों का पता रहता है, कि हम्म। क्लोरीन का आपको पता है कि -1 रहता है, सोडियम
+1 रहता है, हम्म फिर साइनाइड -1 रहता है, तो आपको ये नोन एलिमेंट्स आपको पता है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। हम्म तो और ट्रांजिशन यू एज यू नो इट्स अ प्रॉपर्टी कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम जनरली इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ही निकालते हैं, बाकियों का नोन रहता है ऐसे। मेक और सेंस। कभी ऐसा कभी एलिमेंट ऐसा आने भी नहीं वाला कि जैसे कि कभी 10 आ गया, हम्म 10 कभी नहीं आने वाला, क्योंकि 10 के हो सकते 2-3, तो आपको नहीं पता, ये क्वेश्चन बता दे कि 10 का आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट लो, तब अदरवाइज नेवर। और वैसे भी तब कलर की बात की गई है तो वो तो डी ऑर्बिटल टू पी हाँ, ऑर्बिटल ही या देखेंगे। दैट्स अ पॉइंट। हाँ, डी ब्लॉक अपना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कलर शो करते हैं हम्म, जनरली, बाकी भी अच्छा, करते हैं। कैडमियम की कन्फिग्रेशन क्या हो तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो आपके ये जो निमोनिक्स अगेन, हम्म, जंग सड्डे हग, ये निमोनिक्स है। रुक जाओ ज़रा और इधर आने दो, मुझे वापस ऊपर आने दो। अ, हाँ अब बताओ मेरे को। तो इसकी निमोनिक्स है जंग सड्डे हग, मतलब इट्स लाइक हग, मतलब जो भी जंग कहते हैं सडे पंजाबी हग। के। हाँ, अच्छा। इन पंजाबी इट्स अ पंजाबी ट्रिक, हम्म, जंग सड्डे हग। ये क्या तो जंग जंग बोला आपने? जिंक, हाँ, जंग इज जिंक हम्म एंड सड्डे मतलब हम्म कैडमियम, एंड हग हम्म, मतलब हग। व्हाट इज दिस, मरकरी। ठीक है। इससे आपको इसका मतलब ये फुल्ली फिल्ड वाली होने वाली है 3d10 4s2, 4s2 3 हाँ 4d10 5 एंड 5s2। हाँ नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, you're doing right। 4s2 अरे आपने उल्टा कर दिया। गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा हाँ हाँ हाँ, आप सही कर रहे थे। 5s2 होगा, सही तो है। मैं हाँ, होल्ड अप मैं होल्ड अप। गलत बोल अरे 5s2 एंड 4d10, तो +2 का मतलब यहाँ पे 4d10 हो जाएगा। दिया। 4d10 हो जाएगा यानी कि सारे के सारे वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, ऐड हाँ पेयर्ड हो जाएंगे, तो इसका मतलब यही होगा कलरलेस। ये हो ये तो मुझे चीटिंग लग रही है, मुझे तो लग रहा है तो ये आपको आता था, क्योंकि आपने तुरंत बोला कि बी से स्टार्ट करते हैं, जबकि बी तो आपकी ट्रिक के हिसाब से लास्ट में करना चाहिए था। DACB। चलो ठीक है भाई, ओके। नाइस ट्रिक। यस, चलो 54 तक कर लेते हैं, फिर रैप अप करते हैं, ठीक है। या इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो, करना है कितने कितने क्वेश्चन है टोटल? क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन की तो कमी नहीं होगी। ओह डेली माय गॉड, 161 होते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। कितने पार्ट होंगे? पार्ट तो चलो ठीक है, तुम जैसे तुम्हें जैसे टाइम सूट कर गया, वैसे भी तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे हैं तो अब इसके बाद हम फिजिक्स। आप फ्री हो क्या अभी? आप फ्री हो क्या अभी? अभी इन द सेंस अभी राइट नाउ? लाइक आपने डिनर विनर कर लिया क्या? नहीं, मेरा डिनर रह रहा है एक्चुअली, मैं तुम्हें वीडियो के बाद बताऊंगा क्या इशू है, ठीक है। ओके ओके, श्योर। ओके। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है, +3 के बाद ठीक है आर्गन, उसके बाद 3d5, उसकी उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। 3d5 है तो आई एम अज्यूमिंग कि +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 2 तो गए होंगे उधर से 4s से। ऐसे राइट। हाँ 4s से, तो 4s2 कर लो इसे, और फिर एक गया होगा 3d से, इसका मतलब तो ये 3d6 4s2 हाँ होगा। हाँ, तो तो 26 तो 26 होना चाहिए, यानी कि अपना आयरन है, अपना पुराना आयरन। आयरन पे। चलिए, टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? हाँ, तो इनर ये अब आई थिंक हम एफ ब्लॉक के अंदर एंटर हो गए हैं। तो इनर ट्रांजिशन के इस बिटवीन, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इनर ट्रांजिशन, इनसाइड ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन तो अपना डी ब्लॉक है, और हम्म उसके इनर है एफ ब्लॉक, जो डी ब्लॉक के बीच में शुरू हो जाता हम्म है। तो इनर ट्रांजिशन में टोटल ऐसे 14 लैंथेनाइट्स और हम्म 14 एक्टिनाइट्स होता है, हम्म। तो टोटल इज 28। अच्छा, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये ट्रांजिशन, ये मतलब इनर ट्रांजिशन को इतना बाहर क्यों लिखते हैं, इतना अलग से क्यों लिखते हैं? तो मतलब शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना पीरियोडिक टेबल की, वरना कहते हैं लाइक यू नो, सो सो अच्छी तो लग रही है, सो हाँ बात तो ब्यूटीफुल, है, हाँ। वेरी ब्यूटीफुल, है वेरी ना? वेरी ब्यूटीफुल। तो इतना टाइम भी तो लगा था, आप वो पढ़ा भी होगा आपने, कौन मेंडेलीव ने पहले बनाया, फिर डॉबनियर ने बनाया, डॉवर्नियर इतना ने, भाई बहुत न्यूटन, मेहनत का काम है। आज ऑक्टेव, इसलिए हम आराम से, इसलिए हाँ आराम से हम चिपका पाते हैं आजकल अपनी दीवारों पे, सही बात है, उनकी वो मेहनत की चिपका ही रह वजह जाता है, फिर कुछ नहीं होता उसका, चिपका ही रह जाता है। से। हाँ, ये भी है। एम्फोटेरिक आयन कौन सा नहीं है? पहले तो एम्फोटेरिक आयन क्या होते हैं? ओके, तो नॉट एन एम्फोटेरिक, राइट? हम्म एम्फोटेरिक आयन तो बताओ बताओ। amphoteric are those which show acidic as well as basic behavior.
ट्रू तो फॉर रियल। फिर आगे। इसमें ट्रिक है, इसके अंदर भी ट्रिक है। तो इसके पता नहीं कुछ अजीब सा ट्रिक है, मुझे भी ऐसे याद नहीं, 11th बताया तुमने। हम्म। कुछ था कि सुनो जनाबे अली बीट पंजाबी सॉन्ग। अच्छा हाँ, मेरे को भी याद है ये, वो तो सर्वेश सर की, वो मेरे को वीडियो में देखा था मैंने। हाँ, काफी पॉपुलर ट्रिक है, हर हर कोचिंग है, हर स्कूल में बताई जाती है। हाँ आई हाँ थिंक हाँ। सो, अगर जो कोई देख भी रहा है उसको भी पता ही रहेगा। हम्म, अ, जनाबे तो आली हाँ, पंजाबी सॉन्ग सुना करो, ऐसा कुछ तो था, हाँ मेरे हाँ को याद हाँ, ऐसे फिर पता नहीं कुछ ऐसी करके, आई डोंट नो, मतलब मुझे भी ऐसे पूरी ट्रिक याद है। नहीं, लेकिन जो काम की मुझे वो याद है। तो हम्म। थोड़े काम काम के एलिमेंट्स हैं, तो इससे हम्म। हम आई थिंक सो कवर हो जाएगा। तो हम्म। सुनो जनाबे अली, तो अली के अंदर एल्यूमिनियम था, आ गया तो ये हटा। जनाबे और शायद ये होता है, जिंक जनाबे होता है। जिंक था, राइट, ठीक है। यू आर राइट। तो आई डोंट थिंक सो फेरस कहीं आ रहा था। हाँ नहीं, नहीं आ रहा था, आई क्रोमियम तो आता मुझे है करो में, हाँ क्रोमियम क्रोमियम तो आता है। क्रोमियम आता है, तो हाँ, आई डोंट फिर थिंक भी सो दैट मतलब इज मैं कॉन्फ़िगरेशन देख के कैसे बताऊँ, कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकता हूँ मतलब। कॉन्फ़िगरेशन। आई डोंट थिंक सो, नहीं टफ होगा कॉन्फ़िगरेशन, आई डोंट थिंक सो लिंक कर। ओके, तो मतलब ये बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है। याद ही है, हाँ, ये रखने वाली चीज चलो मान लो। आपको। आई गेस ये कुछ तो था इसका, एम्फोटेरिक होने का कुछ तो क्राइटेरिया होता है। अच्छा रुक जाओ, देखते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं डाउट्स में। क्राइटेरिया फॉर एम्फोटेरिक। होल्ड अप, हाँ खैर, श्योर। कंटिन्यूइंग, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग डी, आज का लास्ट क्वेश्चन, यू हैव द ऑनर, तुम आंसर कर दो। Okay, which of the following D block elements have same configuration of n-1 D subshell? हम्म। तो दो एक्सेप्शंस थे हमारे, और उसके अंदर क्या था कि या तो हाफ फिल्ड हम्म। फिल होने के लिए, या तो हम्म। फुल फिल्ड फिल हम्म। होने के लिए, हम्म। इन दोनों में से कुछ करने के लिए। तो एस चेंज हो रहा था और डी सेम रहता था, जैसे क्रोमियम और मैंगनीज और कॉपर और जिंक। क्रोमियम और मैंगनीज के अंदर 3D5 ही था दोनों में, बस हम्म। एस वो चेंज हो रहा था ताकि ज्यादा स्टेबिलिटी पा पाए। हाँ तो हाँ। हमें बस यही ढूंढना है कि उन दोनों पेयर में से कोई है, या तो क्रोमियम मैंगनीज हो या फिर कॉपर और जिंक हो। तो कॉपर और जिंक तो दे तो रखा है, हाँ। कॉपर जिंक है तो या एक बार ही that- कॉपर और जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं ना। कॉपर हाँ की 3 3D 10 4s1, और हाँ जिंक की 3 3D 10 4s2, राइट। हाँ। चलो तो हो गया, यही होगा फिर, करेक्ट होगा। ठीक। चलो तो इसी के साथ आज की वीडियो दूसरा पार्ट भी समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच भव्य फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक कुछ यू। अपने व्यूअर्स को बताना है, कुछ भी आपको बताना हो तो। हाँ भाई, अभी पढ़ते रहो, और क्या है फिर, लोग पढ़ रहे देख लो। जब अभी अभी ये वीडियो यूट्यूब पे होगी, तो यूट्यूब पे कोई देख रहा होगा, कह रहा होगा भाई यूट्यूब थोड़ा चला लेता है। फिर हाँ मैं भी ऐसे ही था एक्चुअली। मैं हाँ भी यूट्यूब चला रहा था, एक दिन बाय जिंदगी आ गया रिकमेंडेशन पे, मैं हाँ। देख ली। ट्रू ट्रू। और फिर ऐसे में बदल के अभी यहाँ पे हूँ, क्या पता आपको भी ऐसा चांस मिल जाए कभी, आप भी पढ़ने लग जाओ, अरे बाय हाँ, जिंदगी मतलब से मेरा डाउट तो सॉल्व करो। मेरा तो यही है ना मेन, कि एक कम्युनिटी बन जाए। मैं तो हाँ, चाह रहा नो, था यू आर एक्चुअली एक्चुअली सेविंग स्टूडेंट्स, यू नो। थैंक यू। हाँ, मतलब जो एक्चुअली बहुत यूट्यूब चला रहे हैं, आई हैव वेरी बैड एडिक्शन फॉर वाचिंग यूट्यूब। तो मतलब I just saw Biogenes, I loved his videos, and now I'm here, and you can also one day be here. God होपफुली, knows. होपफुली अगर मेरी So में नहीं yeah, तो आई आई विल इनकरेज भव्य टू ओपन अप यूट्यूब। मेरी ऑनेस्टली मेरा ये था कि सबको मेरे साथ बहुत सारे चैनल जुड़ जाएं, एंड आई विल इनकरेज हिम टू आल्सो ओपन अ चैनल। अगर आई विल वर्क विद हिम हाँ, एंड देखो देखो, एवरीथिंग। Biogenes अब PW को बीट करना चाह रहे नहीं हैं। नो नो, कोई Competition on कोई मुझे the rise. मुझे कोई रेवोल्यूशन नहीं लाना है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट। Revolution. मैं तो चाह रहा था कि बस एक कम्युनिटी सी बन जाए एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे टाइम पे होती मुझे अच्छा लगता। Yeah, it's हाँ, very good. It's a nice initiative. चलो I'll तो, say, I'll say it's unique. I never saw a video like this है ना, on all है ना। YouTube. थैंक यू, Yeah. इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू वेरी मच। Yeah, like इस जनरेशन में ओरिजिनलिटी बहुत ही कम मिलती है। हाँ हाँ, So अरे अभी तो बहुत सारी actually, चीज़ें आनी है, तुम चिंता मत करो, बहुत सारी चीज़ें आनी है। चलो, रेवोल्यूशन आएगा, लेट्स से थैंक यू टू भव्य रेवोल्यूशन फॉर कब। बीइंग विद अस एंड हेल्पिंग अस टू मेक दिस वीडियो। वरना ये वाली केमिस्ट्री श्योर। इन, और ये तो बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए, मैं तो नहीं कर पाता। और सीमा जी के लिए भी थोड़ा ये अकेलीज हील है, तो वो भी नहीं कर पाती, बट क्या पता इनवाइट करो सीमा जी के साथ भी, हाँ वी कैन बिल्कुल सॉल्व। बिल्कुल, सब करेंगे, श्योर, साथ में वन करेंगे। डे। चलो देन, ओके, या गुड लक टू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू वॉच। थैंक यू, बाय बाय।